जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम और अभी निष्ठू सो रही है, मैं उठ गई हूँ। तो निष्ठू को तो मैं तभी जगाती हूँ जब जैसे मेरी पूजा पाठ हो जाती है, उसके बाद मैं जगाती हूँ स्कूल के लिए। तो अभी मैं उठी, उठने के बाद है ना, मैंने सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया और एक बहुत खूबसूरत दिन की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो भगवान का आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। और जब आप कभी भी अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं बहुत रिलैक्स होकर, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। और सुबह सुबह ना भगवान जी को प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो भगवान का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आपने कई बार नोटिस किया होगा, जैसे ही आप सुबह में उठते हो, उठने के बाद आपने कोई गाना गुनगुना लिया तो आप पूरा दिन वही गाते हो। तो आप इससे आपको ये पता चलता है कि आप जैसे दिन की शुरुआत करते हैं वैसा पूरा दिन रहता है। और अगर आपने बहुत अच्छे से शुरुआत करी है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद, जो भी जिस भी आप भगवान को मानते हो, जिस भी को जिसे भी मानते हो, उसकी दिन की शुरुआत अगर आप उस तरीके से करते हो तो आपका दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत जाने वाला है। तो वैसे ही मैंने अपने दिन की शुरुआत कर दी है। भगवान जी को प्रणाम किया, धरती माता को प्रणाम किया है और उसके बाद हाथ मुंह धुला। और जैसे कि मैं सुबह में नहाती हूँ, नहाने के बाद ही मतलब चाय वगैरह बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा चलता है बिना नहाए बनाती हूँ, तो फिर मैं इस वजह से पानी भी नहीं पी रही हूँ। तो पानी भी मैं बाद में ही पीती हूँ नहाने के बाद, क्योंकि मैं सोचती हूँ फटाफट से ये सारे काम हो जाए, फिर मेरा खाना पीना तो बाद में चलता ही रहेगा। तो मैंने हाथ मुंह धुलने के बाद सबसे पहले अपने घर को क्लीन करना शुरू किया है, झाड़ू लगाऊंगी। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि ये कमेंट आया था कि मेरा घर बहुत बड़ा है और झाड़ू पोछा करने में बहुत टाइम चला जाता है, करने में लेट हो जाती हूँ। तो जैसे कि मैं एक मदर हूँ, मेरी निष्ठू मतलब मेरी बच्ची है जो स्कूल जाती है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ। झाड़ू पोछा मैं पूरे घर में लगाती हूँ सुबह के टाइम, कभी भी सिर्फ गुरुवार को छोड़ के उस दिन मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ। तो उस दिन तो मेरा थोड़ा सा रूटीन अलग हो जाता है, थोड़ा और जल्दी काम हो जाता है। तो इस वजह से कि मैं नहाकर काम मतलब खाना बनाऊँ निष्ठू के लिए, और पूजा पाठ हो जाए, घर में पोछा झाड़ू हो जाए, तो मैं उस वजह से अपने रूटीन को थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करती हूँ। अपने जो भी काम वगैरह होते हैं, मैं सुबह में जल्दी जाग जाती हूँ। अगर आपसे पॉसिबल हो सकता है तो आप थोड़ा सा जल्दी जागिए। और आपका घर ज़्यादा बड़ा है और जिसमें आपको बहुत टाइम लगता है, इसके बाद आप पूजा पाठ करने में आपको लेट हो जाता है, तो मैं कहूँगी आप पूरे घर में झाड़ू लगा दीजिए और जहाँ पर आप पूजा करती हैं वहाँ पर सिर्फ पोछा मार दीजिए। उस रूम में पोछा लगाने के बाद आप नहाकर पूजा कर लीजिए। तो इस तरीके से आपकी पूजा भी जल्दी हो जाएगी और पोछा आप बाद में भी लगा सकते हो। देखो, जिस घर में हम रह रहे होते हैं वो इतना अशुद्ध नहीं होता है कि बाद में अगर हम पोछा लगाएं तो हमें नहाना पड़ जाए। क्योंकि पूरा घर जहाँ पे हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, हम रहते हैं, तो वहाँ पर अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये घर तो भगवान की का दिया हुआ बहुत खूबसूरत एक तोहफा है। तो उसकी वजह से आपको घर में इस तरीके का आप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आपकी पूजा भी हो जाएगी, आपका काम भी हो जाएगा, तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं लेट लेट हो गई हूँ। दूसरा एक और आया था कि आप है ना सुबह सुबह झाड़ू पोछा करती हो, सुबह सुबह लक्ष्मी आती हैं और झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। तो देखो, हर जगह का अपना अपना एक वो होता है। मैं कहीं की भी किसी भी चीज़ को बुरा नहीं मान रही हूँ, नहीं मैं किसी को बोल रही हूँ। तो मैं इस वजह से कमेंट का आंसर कर रही हूँ कि हमारे इधर यूपी में ऐसा होता है कि जब तक झाड़ू पोछा नहीं कर देते हैं तब तक हमारे यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती। घर अशुद्ध है तो कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं? पहले झाड़ू पोछा करते हैं। और माता लक्ष्मी है ना, जैसे आपका घर साफ सुथरा होता है, आपके घर में दिया बाती हो रही होती है, तो माँ लक्ष्मी वैसे ही अट्रैक्ट हो जाती हैं। और साफ घर माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इस वजह से आपको सुबह में मेरे यहाँ पे तो पोछा झाड़ू बिना लगाए पूजा पाठ नहीं होती है। इसलिए मैं पूरे घर में सबसे पहले पोछा झाड़ू करती हूँ, अपने घर को चमका देती हूँ, जैसे कि भगवान जी मतलब अपना आशीर्वाद बनाए, हमारे घर पे आए। तो इस तरीके से मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा पाठ करने का, अपने घर के काम करने का। हर जगह का अलग अलग कल्चर है, हर जगह के अलग अलग कुछ रूल हैं। तो हमारे इधर का इस तरीके का है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं कहूँ कि मुझे बिना झाड़ू लगाए पूजा करूँ तो मुझसे शायद नहीं होगा। और आपके यहाँ पे अलग होता है, तो आप शायद ये वाला करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको। तो सब जगह का थोड़ा सा अलग हो जाता है। और मुझे ये मेरा जो रूटीन है मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है, बहुत खुशी देता है, बहुत रिलैक्स देता है कि मैं अपने घर को पूरी तरीके से साफ कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं अपने पूजा पाठ कर रही हूँ। और हाँ, एक कमेंट आया था
हाँ, कि हम क्लीनिंग डस्टिंग बाद में कर सकते हैं। तो मतलब डस्टिंग के लिए आया था कि डस्टिंग हम बाद में कर सकते हैं। तो ऐसे मैं भी करती हूँ, जैसे मेरा बेडरूम रह जाता है क्योंकि सिर्फ झाड़ू पोछा हो जाता है, और फिर उसके बाद बेड वगैरह साफ़ करना या बेड और जो फर्नीचर वगैरह होता है उसको क्लीन करना मैं बाद में ही करती हूँ। तो ये सब काम मैं तब करती हूँ जब मेरा खाना वगैरह बन जाता है, जो मैं दोपहर में जब झाड़ू लगाती हूँ पूरा काम करने के बाद, जैसे कि सुबह का लंच, वो ब्रेकफास्ट बन गया, फिर लंच भी बना लिया, सब ने खा लिया, बर्तन वगैरह धुल गए। उसके बाद जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तभी मैं पूरे जो भी, जैसे मेरा जो फर्नीचर है, फ्रिज है, जो भी चीज़ें हैं वो मैं बाद में उनको पोंछ देती हूँ। तो ऐसे में उसके बाद आपका कमेंट था कि आप उसके डस्टिंग करने के बाद नहाना चाहिए। बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि हमने कोई बुरा काम थोड़ी ना किया, अपने घर की चीज़ें साफ़ करी हैं और हर चीज़ साफ़ है, थोड़ा सा हाथ ही तो मारना है बस। इस तरीके से आप अपने घर को भी साफ़ कर सकते हैं, आपकी पूजा पाठ भी टाइम पर हो रही है, सब कुछ आपका चीज़ें मैनेज हो रही हैं। इसलिए अपने मतलब अपने ऊपर कोई सा भी बर्डन ना लाएं और रिलैक्स होके हर काम करें, पूजा पाठ भी करें, घर का काम भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मेरा जो भी सुबह का काम था वो सब हो गया है, और आज जैसा कि मंगलवार है तो मैंने माधु बाशु को ना आज ऑरेंज कलर के कपड़े पहनाए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और मैंने फिर ना मतलब मैं आज है ना, मैं आपको बताती हूँ, आज सुबह में बहुत तेज हवा चल रही थी, कल से बारिश हो रही है। तो मैंने जब ये वाले कपड़े पहना दिए थे उसके बाद है ना, मुझे ठंडी लग रही थी, और आज मैंने निष्ठू को भी इनर पहना के भेजा है, बॉमर। और उसके बाद है ना, और फिर मैंने सोचा माधु बाजू को शायद सर्दी लग रही होगी, और मैंने भी बाद में जैकेट डाल ली थी हल्की वाली। तो बहुत तेज हवा चल रही है बारिश की वजह से, कंटिन्यू दो मतलब 24 घंटे से बारिश हो ही रही है। हल्की हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। जब निष्ठू गई थी तब थोड़ी सा हल्की थी, तो मैंने इस वजह से ना, मैंने बाद में पूजा पाठ करने के बाद है ना, जब मैंने मुझे लगा कि इनको ठंडी लग रही है, तब मैंने इनको ना आज है ना बाद में गर्म कपड़े भी पहना दिए थे। आज से मैंने स्टार्ट कर दिया कि इनको थोड़ा थोड़ा गर्म कपड़े पहनाने लगूँ। मुझे मतलब टेंशन हो जाती है, मैंने कहा ये बताओ ठंडी लग रही होगी। तो ये भी एक भाव है जो मन से आता है कि हमारे जो प्रभु हैं ऐसे मतलब बैठे हुए हैं, कहीं इनको ठंड तो नहीं लग रही है, कहीं ये भूखे तो नहीं है। ये एक बहुत, ये भाव है, भावी तो है, जो भाव बोलूँ या प्यार बोलूँ क्या बोलूँ। उसके बाद मैंने माधव बसु का मतलब घर की आरती पूजा करी। उसके बाद फिर मैं आ गई बाहर, जो मैं तुलसी पर दिया रखती हूँ, और वो मैं दिया रखने के लिए आ गई हूँ। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मैंने आरती करी है ना, थोड़ी देर बाद बुझ गया था। तो बस मैंने आरती कर ली है, इतनी देर तक ही जला है, थोड़ी देर और जला होगा, लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही है। और उसके बाद है ना, और धूप बत्ती लगा के आ गई थी, बस मेरा दिया रख गया है, मतलब ये मान सकते हो इतनी तेज़। और पता है बारिश हो रही थी, उसके बाद भी थोड़ा सा बंद हुई थी, उसी बीच में दिया रख के आ गई हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ। उसके बाद सबसे पहले जो मेरा पहला वाला जो भोग होता है माधु बसु के लिए, वो है लड्डू। और अभी लड्डू और मतलब 1-2 दिन और चल जाएंगे, तो क्योंकि मैं एक एक लड्डू देती हूँ डेली, तो इस वजह से चल रहा है, और ख़त्म होने ही वाले हैं। तो उसके बाद मैंने दूध लड्डू दे दिया है, ड्राई फ्रूट वाला लड्डू जो कि मैंने बनाया था। आपने अगर रेसिपी नहीं देखी है तो मेरे 1-2 पीछे ब्लॉग में आप जाके देख सकते हैं, नहीं भी मिले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से जाके आप लड्डू बना के रख सकते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, आपके घर में बच्चे लोगों को भी पसंद आएंगे, हेल्दी भी बहुत है, तो आप बना सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे लंच बनाने की बारी आई, तो आज जैसे कि निष्ठू ज़्यादातर है ना सब्जी रोटी ही लेकर जाती है स्कूल में। पराठा उसको कम पसंद है, बहुत कम, ना के बराबर। पूरी तो एक बार लेकर भी चली जाए, पराठा शायद ही बहुत कम लेकर जाती है। तो आज मैंने उसको पूछा, मैंने क्या लेकर जाओगी, तो उसका पास्ता खाने का मन था। तो पास्ता मैं बहुत कम ही लेती हूँ, क्योंकि जब खाती नहीं है तो फिर मैं लेकर क्या करूँ। तो इस वजह से मैं पास्ता मैक्रोनी वगैरह, और आज जब था नहीं घर में तो उन्होंने बोला पास्ता खाना है, मैक्रोनी हो, कुछ भी हो। मैंने कहा ये दोनों ही नहीं है, ब्रेड है। तो मैंने पूछा सैंडविच बना दूँ, तो सैंडविच भी आलू वाली पसंद नहीं है, मतलब आलू इसको बहुत कम पसंद है। आलू कैसा पसंद है, दम आलू, मेथी आलू, ये सब पसंद है, वैसा आलू पसंद नहीं है। तो फिर मैंने इसके लिए सैंडविच बनाया, जिसमें मैंने टमाटर और प्याज को मतलब थोड़ा सा चॉप करके, उसके बाद है ना थोड़ा सा घी डाल के, उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल के उसका वो बना दिया था, सैंडविच बनाया। फिर मैंने उसको पैक करके दिया, और उसको खाकर भी गई, बड़ा तारीफ़ कर रही थी। फिर मैंने उसको पीछे स्कूल छोड़ने गई, और यहाँ पर वापस आने के बाद आज मेरा इतना काम बढ़ गया है इस चक्कर में। ये जो पैकेट देख रहे हो ये है रेन कोट का।
पैकेट इसको ढूंढने के चक्कर में, क्योंकि बारिश हो रही थी, पापा को रेनकोट चाहिए था, तो फिर मैंने ना पूरे सारे अलमारी के कपड़े, सारे बॉक्स के कपड़े सब बाहर फेंक लिए, तब ये मिला है। क्योंकि मैंने सोचा बारिश चली गई अब क्या है, मैंने ऐसे कभी कभार मेरे साथ ये हो जाता है कि मुझसे कोई ये बोल देता है ये चीज़ संभाल के रख दूँ, मैं इतना ज़्यादा संभाल कर रख देती हूँ, फिर वो मुझे ही नहीं मिलती है। ये आप लोग बताना है आपके साथ भी ऐसा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मैं कभी कभी ऐसी चीज़ें अपनी चीज़ को इतना ज़्यादा संभाल लेती हूँ कि वो शायद हो जाए 6 महीने तक मिले नहीं। ऐसे ही मेरा रेनकोट के साथ हो गया, तो मैं वो सब मैं बाद में समेटूंगी, पहले मैं माधुआजू के लिए भोग बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ इस सीज़न की पहली मेथी आलू की सब्ज़ी। तो फिर मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थोड़ी सी, और उसके साथ ही मैं अभी रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि मैं जब माधुआजू को भोग लगा देती हूँ बाकी मेरा सारा काम हो जाता है, तो फिर ये वाले जो काम होते हैं एक्स्ट्रा वाले काम तो हम बाद में भी कर सकते हैं। ऐसे करके सारा काम मैनेज हो जाता है, और पूजा पाठ भी हो जाती है, खाना भी बन जाता है, और हर चीज़ ये सब किस लिए हो जाता है, क्योंकि हम टाइम पर उठते हैं। कोई भी अगर टाइम से उठता है, सारी काम को अच्छे से बैलेंस करके चलता है, तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती है, मन भी बहुत खुश रहता है। और तो खुद को अच्छा लगता है कि मैं हर चीज़ कर पा रही हूँ, और मैं जो भी कर रही हूँ उसमें अपना 100% दे रही हूँ। तो एक अपने आप में भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, कि मुझे ये सब चीज़ें मैं करके मन बहुत खुश रहता है। तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना ली है, साथ में मम्मी ने लड्डू भेजे थे, बेसन के लड्डू, तो मैंने एक लड्डू भी रख लिया है कि राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबके साथ एक छोटा सा गिफ्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर जिसने शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा तो शायद समझ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने माधुआजू के लिए क्या मंगाया है। उसके बाद फिर मैं भोग लगाऊंगी, क्योंकि मैंने रख दिया था वहीं पे, तो मैं सोच रही हूँ एक बार दिखा दूँ उसके बाद भोग लगाऊँ। तो 1 मिनट। तो ये देखो मैंने मंगाई है गाय माता, और इनके साथ एक प्यारा सा बछड़ा है, और इनकी गले में एक घंटी भी बंधी हुई है जो कि आवाज़ भी कर रही है। देखो नीचे लगती है ना तो आवाज़, रेड धागा बंधा हुआ है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर, और बहुत कम प्राइस में मिली है। मैंने मीशो से मंगाई है, अगर आप भी मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। इसका कॉस्ट मुझे बहुत सस्ता, बहुत बहुत ही ज़्यादा, इतना तो मतलब इसको बहुत कम ही कहेंगे, 124 मतलब 124 रुपये में है। कितनी सुंदर लग रही है माधुआजू, तो आज तो इतना खुश है। तो चलो अभी है ना भोग लगाएंगे, कि लेट हो रहा है, मैंने सोचा एक बार दिखा देती हूँ फिर भोग लगाती हूँ। तो ये देखो प्यारी सी गाय माता, मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मैं गाय माता मंगाऊँ, क्योंकि माधुआजू के लड्डू गोपाल जी के पास है ना गाय माता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो चीज़ ज़रूरी थी वही मैंने इतना लेट मंगाई है। तो अब देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही प्यारी लग रही। तो चलो अभी ना भोग लगा देती हूँ। तो अब मैं बहुत प्रेम भाव से अपने माधुआजू को भोग लगाऊंगी। तो आज आप देख सकते हैं मैंने बुलन के कपड़े अब पहना दिए हैं। तो अभी अब मैं आज से स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। कैप नहीं पहनाई है। उसके बाद फिर मैंने पूरा एलमीरा का जो सामान था वो सब लगाया, बॉक्स वगैरह का सब मतलब सेट कर दिया। अब लगाऊंगी मैं फाइनल वाली झाड़ू, जो कि मैं यहीं तक दिखाऊंगी। और क्योंकि टाइम हो गया निष्ठू को पीछे से स्कूल से लाने का, आज मुझे बज गया है पूरा 1:45 काम करते करते। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर देना। मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।